राम जी राम। आज सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब का 295वां प्रकट दिवस है और आज ही के दिन उनकी उस देह में परमात्मा स्वरूपी सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब आए थे और उनकी महिमा, क्योंकि कहा गया है संतों ने कि संत न होते संत दास तो राम रह जाता निपूत। संत राम का लाडला संत राम का पूत। वाह। तो संतों की महिमा करने से परमात्मा निकट आता है। और आज प्रभाती के माध्यम से श्रीमान राम निवास जी राष्ट्रीय प्रचारक आपको प्रभाती का गायन करके आनंद देंगे। प्रभाती का अर्थ भी आपको बताएंगे, क्योंकि प्रभाती सुबह के वक्त में जो प्रार्थना होती है, स्तुति होती है, उसको प्रभाती का रूप कहा जाता है। तो अब प्रभाती के माध्यम से आपको आनंदित करेंगे। राम 295 प्रकट दिवस जो हम पिछले 12 दिन से मना रहे हैं, आज सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत राम जी राम। और मेरे साथ राष्ट्रीय संयोजक जी हैं, इनको रात बहुत तेज बुखार आया, लेकिन आज देखिए त्यौहार है तो सुबह ही बहुत ही जल्दी आप नहा धो कर तैयार होकर भजन आदि करके लाइव में भी आ चुके हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी सी आप देख रहे होंगे पिच डाउन है, बिकॉज ऑफ बहुत ही तीव्र बुखार आया, पूरी रात बुखार में रहे। लेकिन सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब के इस उत्सव को मनाने के लिए सुबह ही तैयार हो गए और आज हम पूरे दिन उत्सव मनाएंगे। क्योंकि अभी बहुत ही सुंदर भाई ने बात कही, हमारे इंजीनियर नलिन सिंह जी ने, कि संत राम का लाडला संत राम का पूत, संत न होता संत दास राम रह जाता निपूत। सदगुरु जी महाराज साहब कह रहे हैं प्रथम गादी के संत। हम प्रकट दिवस मना रहे हैं 8वीं गादी का। प्रथम गादी संतदास जी महाराज साहब, दांतड़ा, चित्तौड़, राजस्थान। तो वो कहते हैं कि संत राम का लाडला संत राम का पूत। संत के 2 पूत हैं, परमात्मा के 2 पूत हैं, 2 बेटे हैं, एक काल दूसरे संत। काल के चक्कर में हम चल रहे हैं और उस काल की खूबसूरती में ये यौवन है। ये कितना खूबसूरत है यौवन, ये मनुष्य शरीर कितना खूबसूरत है। ये काल का ही चक्र का एक खूबसूरत पार्ट है जो आज हमें मिला है। इसे संतों ने बसंत बोला है। बसंत का मतलब होता है जहाँ कलियां आती हैं, पुष्प आते हैं और उनमें से फल निकलते हैं। फल का मतलब आउटपुट। तो ये शरीर से हम आउटपुट दे सकते हैं कुछ। तो प्रभाती के माध्यम से सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब, इतने महान संत जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पुनः इस विज्ञान को वापस लाए, तो हम इसका प्रभाती के माध्यम से सभी लोग बहुत प्रेम से श्रवण करेंगे। राम जी राम। सुन जो अरज हमारी प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, सुन जो अरज हमारी प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। जे तन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। रामा राखो शरण तुम्हारी, सुन जो अरज हमारी प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। संतों की जो वाणी है वो प्राकृत भाषा है, सीधे अंडरस्टैंडेबल, सीधे समझने वाली। संतों ने कहा कि मैं संस्कृत में बोल जाता, जो 3000-4000 साल पहले चलती थी लैंग्वेज, अगर मैं उसमें बोल जाता तो आम पब्लिक, आम व्यक्ति उसको टच नहीं कर पाता। तो उन्होंने ऐसी भाषा बोली जिसमें सारी भाषाएं आ गई। अरबी भी आती है, फारसी भी, हिंदी, संस्कृत तो रहती ही रहती है, उर्दू, पंजाबी, सारी भाषाएं, यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा भी संतों ने ली। तो समझना बड़ा सरल है कि सुन जो अरज हमारी प्रभु जी, हे राम जी आप हमारी ये अरज, अरज ये वर्ड दूसरी भाषा का है, हमारी विनती सुनो कि जे तन खून गुना सब बख्शो। कि वेदों में पुराणों में बताया कि मनुष्य शरीर से खून का मतलब है पाप होते हैं, तो अगर वो पाप हुए हैं तो उनको बख्श दो, मतलब फ्री ऑफ कर दो हमें वहां से, और हमें अपनी शरण में रख लो। आगे क्या कहते हैं,
तुम प्रतिपाले उदाहरण स्वामी, मैं हूँ करम बिलासी राम, मैं हूँ करम बिलासी। अब तो शरण तुम्हारी में आयो, काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी में आयो, काटो जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। क्या कह रहे हैं महाराज साहब कि तुम प्रतिपाल हो, तुम ही उधारते हो, तुम स्वामी हो, तीनों तुम सब कुछ हो, और मैं हूँ कर्म बिलासी, मैं तो कर्मों में विद्यमान हूँ। अब तो शरण तुम्हारी में आयो, इस बार में भरतखंड में आ गया और राम स्नेही हो गया। काटो जम की फांसी, जो जम की फांसी है, विचारों की जो फांस है, जो अवस्थाओं की परेशानियां हैं, वो सब आप काट दो। आगे क्या कहते हैं, मैं तुझे बेड़द इसो हर सुनियो, अजा मेल साता, गिनका तेरी बेकारा माही, गज का फंद निवारा, गिण का तेरी बेकारा माही, गज का फंद निवारा। महाराज साहब क्या कह रहे हैं, मैं तुझ बेड़द, मैं तुमसे ये बेड़द विश्वास इसलिए रख रहा हूं, इसो हर सुनियो, मैंने आपके विषय में ऐसा सुना है कि अजा मेल जैसा आपने व्यक्ति, जिसने कोई मर्यादा नहीं रखी संसार में, आपने उसको तारा। गिनका तेरी बिकारा माई, एक वैश्या थी स्त्री, वो बिकारों में रहती थी, उसको भी तार दिया, क्योंकि वो अपने तोते से वो कहती थी बोल पट्टे राम राम। गज का फंद निवारा, यहाँ तक कि 84 लाख योनियों में हाथी जैसे जो फंस रहा था गज, उसको भी निकाल लिया। तो मैं इस प्रकार आपसे अर्ज करता हूँ कि आप भी मुझे निकालिए। आगे क्या कहते हैं, मैं तुझ जीव बुद्ध स्वामी, क्या करनियो कर सी रामा, क्या करनियो कर सी, जे हरे आप करो ला कृपा, तवे अवश्य ये तिरसी। जे हरे आप करो ला कृपा, तवे हवस ये तेरसी। सुन जो अरज हमारी प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। कितनी ऊंची बात की है, सारे युवा भी इस बात को ध्यान दें कि वो जमाने में हम लोग सोचते हैं कि दिस इज नाउ एवर लास्टिंग, लेकिन दैट फेज इज नॉट एवर लास्टिंग। दिस इज द फेज थ्रू विच वी कैन जंप टू अनदर लेवल। ये वो फेज है जवानी का जहां पर हम थोड़ा सा भी पोटेंशियल सही डायरेक्शन में लगा दें तो वो हम उसको अगले लेवल में प्राप्त कर लेंगे, ये चिरस्थायी हो जाएगा। तो महाराज साहब कहते हैं कि मैं तुझे जीव बुद्ध स्वामी, कि मैं बहुत छोटा सा जीव हूँ, और एक बारिश में जब बुदबुदा उठता है नीचे धरती पर पानी में, तो मैं उस बुदबुदे के समान हूं कि अभी उठाऊं और अभी ही चला जाऊंगा। ये नहीं कि अगले दिन जाऊंगा, अभी उठाऊं अभी चला जाऊंगा। क्या करनी हो करसी, तो बुदबुदा क्या कर पाएगा। हे सतगुरु जी महाराज, जे हर आप करोला कृपा, जब आप कृपा करोगे तब ये मेरी जो हवस है, मतलब और की जो मांग है, बंस मोर, वो सब तभी शांत होगी और मैं अपने मिशन में आगे लगूंगा। तुम तारो जब सिमरत स्वामी,
कहो कुण राखण हारा, राम कहो कुण राखण हारा। चबदे भवन लोक मिल तीनों, सबले आप पसारा। चबदे भवन लोक मिल तीनों, सबले आप पसारा। सुन जो अरज हमारी प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। अब आगे क्या कह रहे हैं महाराज साहब कि जब तुम तारोगे, मतलब जब सैंक्शन करोगे मुझे आगे लेवल पे, तब तुम सिमरतवान हो तो कौन मना करेगा? मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा। ये ग्रंथ में आया कि मन क्यों बैराग करेगा, मेरे ऊपर तो पूरा गुरु है। क्योंकि पूरा गुरु जो करता है, पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी जिनके पास होगी वो सैंक्शन कर सकते हैं हर चीज। तो चबदय भवन लोक मिल तीनों, ये जो हम कायनात देख रहे हैं, हम नवखंड देख रहे हैं, हम सौर मंडल देख रहे हैं, अपनी ये गंगा गैलेक्सी देख रहे हैं, इन अनंत गैलेक्सी के मालिक हो आप। सबले आप पसारा, सब में तो आप ही हो। अनंत ब्रह्मांडों के नायक हो आप। आगे क्या कहते हैं महाराज साहब? तो सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब इस ब्रह्मांड में जीवों को तारने आए और वो बहुत प्रखर थे भजन में, समझने में। फिर भी उन्होंने क्या कहा? ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजे न काई। राम मोह से सजे न काई, के सुख राम मिल्या घर माई। किया करम नहीं जाई, के सुख राम मिल्या घर माही। किया करम नहीं जाई, सुन जो अरज हमारी प्रभु जी। सुन जो अरज हमारी। महाराज साहब कहते हैं ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया। हम अपने क्रियाओं पर बहुत फक्र करते हैं कि मैंने इतने दिन से आहार नहीं लिया, मैंने चप्पल नहीं पहनी, मैं चारपाई पे नहीं सोया, मैं 8 घंटे भजन करता हूँ, मैं 10 घंटे राम राम करता हूँ। लेकिन महाराज साहब ने इन सब चीज़ों को नकार दिया। उन्होंने कहा परमात्मा की कृपा तेरे कार्य से नहीं होगी, परमात्मा की कृपा तो उसकी इच्छा से होगी। जैसे तू इस संसार में माता पिता की क्रियाओं से ना आया, परमात्मा की कृपा हुई तो तू इस पिंड में आ गया। तो इस पिंड से कभी जाएगा जब तू परमात्मा की कृपा को पाएगा। तो महाराज साहब कहते हैं तू इसका तू घमंड ना करना, ज्ञान का कि तुझे बहुत ज्ञान हो गया है, ध्यान का तुझे बहुत अनुभूति हो गई है, करनी तू 10 घंटे भजन करता है, क्रिया तेरे काम अच्छे हैं। महाराज साहब कहते हैं कि कै सुख राम मिले घर माई। किया कर्म नहीं जाए। ये जो कर्म है ये आपके उस घर में जाते ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ सदगुरु जी महाराज साहब की कृपा जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज से कल तक के लिए हम हर सांस को परमात्मा के नाम करें, चाहे चलते चलते कोई भी काम करें मुख से राम राम बोलें, और कल तक सतगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज साहब का धिनकारा लगाते रहें, राम राम करते रहें, उनकी वाणियों का ध्यान करके धन्यवाद धन्यवाद देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का इस वीडियो को हमें जी धिनकारा लगा देते। सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सभी संतों को धन्य हो। राम जी।